हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा सेंधा नमक और काला नमक के बारे में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम लोगों को मिनरल इंटेक कैसे देना चाहिए, हमको जिंक सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं, या हमको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो उसी रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कल्चर में बहुत सालों से ही चला आ रहा है कि हम लोग सेंधा नमक और खड़ा नमक इसको अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। तो सेंधा नमक अगर आप उसका मिनरल कंपोजिशन चेक करेंगे तो उसमें 98% करीब करीब सोडियम क्लोराइड रहता है, और बाकी जो है काफ़ी सारे मिनरल्स रहते हैं। इसमें जिंक भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, और करीब करीब 84 to 94 मिनरल्स हैं जो कि साइंटिस्ट लोग पता करके बताते हैं। उसी तरह ब्लैक सॉल्ट में भी काफ़ी सारे मिनरल्स रहते हैं। ब्लैक सॉल्ट में सल्फ़र के भी काफ़ी कंपाउंड्स रहते हैं, फेरस आयरन रहता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ही, इन नमक को ही खाएं तो ही ये आपका मिनरल्स इंटेक पूरा कर देते हैं। लेकिन अब बात ये होती है कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग रोज़ ही सेंधा नमक खा रहे हैं। तो रोज़ सेंधा नमक खाना भी सही नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे पूर्वज लोग कह के गए हैं तो वो सब कुछ सही कह के गए हैं। ये सिर्फ ये है कि ये सब लॉस्ट हो गया है। तो क्योंकि ये बेसिकली पत्थर हैं, ये जो रहते हैं ये पत्थरों को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, और ये पत्थर आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहता। तो बेसिकली आपका जो खाने में होना चाहिए वो सोडियम क्लोराइड इन इट्स प्योर फॉर्म ही होना चाहिए। लेकिन वंस इन अ वाइल, मतलब हफ्ते में एक बार अगर आप खड़ा नमक या काला नमक खाते हैं तो उसमें जो आपके जो मिनरल्स होते हैं जो कि दे आर नॉट वेरी इजी टू डाइजेस्ट, तो उनको अगर आप लेते हैं तो उनको आप लेंगे तो आपकी बॉडी में उनको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। इसलिए हमारे पूर्वज लोग जो कह कर गए हैं कि हफ्ते में एक बार सही है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से निकल रहे हैं, आपके पास, आप ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। उसके बाद आप उसको वापस से उसको हफ्ते में एक बार, जो ट्रेंड, जो हमारा परंपरा है, उसी को आप कीजिए। तो इसको आप हमेशा मत लीजिए, इसको आप कभी कभी लीजिए। अब मैं इस वीडियो को हिंदी में तो बोल दिया मैंने, अब मैं इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, so that people who can understand English can understand what I have said. So I'm going to talk about black salt and Himalayan salt. What are the benefits of taking this salt, and should we consume this salt, and how much we should consume this salt. In India, we have a tradition of taking these salts in fasting, during fasting. So we generally practice fasting once in a week, or we do it in the month of Navratras after every 6 months for a duration of 9 days. But during this fasting time, we take this mineral salt in our body. So these salts are basically, they have many type of minerals in them, like iron, calcium, zinc, magnesium. So there are almost 84 to 90 types of minerals are present in this kind of rock salt, both Himalayan and black salt. But because these are rocks, as the name suggests, it is rock salt, and as we all know that it is derived from cutting the stones, the hills, the stones. So these are not very easily absorbed in the body. So hence it was a practice to take it once in a week, so that this can be dissolved in your body and they don't accumulate in your body. So instead of taking this expensive zinc supplement and magnesium sulfate supplements, which are coming at the rate of 1000 rupees for 60 tablets, we can go for this other form of supplement, natural supplement, which are provided in the nature, which have been identified by our ancestors, like rock salt and black salt. So I hope that this talk will be enlightening for you and will bring good health to you.
Thank you for listening to me. Good night. Shabba khair.